नमस्कार दोस्तों, 2025 आ चुका है और लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इस 2025 में बाजार कैसा परफॉर्म करेगा, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। ये वीडियो कंप्लीटली उसके बारे में है, तो प्लीज पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, आखिरी में कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि समझ में आए कि आप वीडियो में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 से पहले जो 2024 रहा है बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भरा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइडवेज रहा है। लोगों ने पैसे नहीं बनाए, जो पैसे 2023 में आए थे तो चांदी हो रही थी, चीजें भाग रही थी। आप जहां पैसा लगाएं वहां पैसा बन रहा था। जो न्यूज आई उसके ऊपर स्टॉक सर पर भागता था 10%, 20% और ऐसे ऐसी रैलीज हमें देखने को मिली जहां पे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स 10 टाइम्स भी हो गए। अब 2025 में क्या करना चाहिए? मैंने 2023 में आपको कहा था कि 2024 साइडवेज रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 2024 में हम नेगेटिव रिटर्न्स के लिए तैयार थे, फिर भी बाजार ने अगर ढंग से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, सही समय पे स्टॉक्स को एनालिसिस करना सीखा है, तो कहीं ना कहीं अगर बाजार ने 10-15% की रिटर्न दिए तो हम कहीं ना कहीं 5-6% के आसपास है, बाजार के साथ ही हैं। मिड कैप स्मॉल कैप का 30-40-50% तक क्रैश होने के बावजूद भी आपके पोर्टफोलियोज कहीं ना कहीं 10 से 15% नेगेटिव होंगे। तो आपने अगर वो नेगेटिविटी को भी झेल लिया, मतलब ये है कि आप बाजार में तैयार हो चुके हैं, बाजार को आप समझ रहे हैं, बाजार के फोमो में नहीं आ रहे हैं और बाजार में हर डिप के ऊपर में वैल्यू इन्वेस्टिंग करना आप सीख रहे हैं। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। 2025 में क्या होना चाहिए? 2024 ने हमें सिखाया कि कोई भी चीज अच्छी खासी गिर सकती है, करेक्ट हो सकती है। वॉरेन बफेट की जो लर्निंग है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, बहुत ही कमाल की लर्निंग। आपने बहुत डायलॉग सुने हुए उनके। एक डायलॉग जिसने मेरी जिंदगी को बदला है वो है, इफ यू कैन नॉट सी योर पोर्टफोलियो डाउन बाय 50%, do not come to the markets. You don't have any rights to say in the markets. मतलब अगर अपने पोर्टफोलियो को, आपके स्टॉक को गिरते हुए 50% तक, 1 लाख रुपए गिर के 50,000 रह जाए, 1 करोड़ गिर के 50 लाख रह जाए, आधा पैसा अगर साफ हो जाए, तब भी अगर बाजार में बने हुए हैं तो आपके पास एक प्लान है, तो बाजार में आप पैसा बनाएंगे। वॉरेन बफेट की तरह अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, आपके पास जो भी है बेस्ट है, भगवान का दिया, बहुत शानदार है। 20,000 वाला भी खुश होगा, 20 लाख वाले के लिए बाजार वेलकम करता है। 20 करोड़ जो भी पैसा आपके पास है, हर पैसे को हिसाब से लगाना आना चाहिए। 2025 की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ग्लोबल फैक्टर्स रहे हैं जहां पे अमेरिका में चुनाव हुए और मोदी जी के जो निकटतम संबंधी माने जाते हैं, निकटतम दोस्त माने जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए। हमने इस विन को भी प्रेडिक्ट किया था, इसके ऊपर वीडियो शेयर के ऊपर बनाई थी कि कमला हैरिस नहीं जीतने वाली है, यहाँ पे ट्रंप साहब जीतने वाले हैं। वहां पे किसी पंडित जी के साथ हमारा टसल भी हुआ था और हमने उनको माफ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। पर पंडित जी ने क्या किया, चैनल के ऊपर 2 स्ट्राइक भेजी। हमें थोड़ा डर लगा, भाई चैनल बचाना था तो 3rd वीडियो हमको डिलीट करनी पड़ी, कोई बात नहीं। पर हमने आप दिल से माफ कर दिया, डर के माफ कर दिया, चाहे जैसे मर्जी माफ कर दिया, क्योंकि भैया इन पंडितों को आता कुछ है नहीं, है ना। इनको बाजार में सिर्फ खाली ढिंढोरा पीटना है, ये हो जाएगा वो जाएगा। बाजार अपने डायनेमिक्स से चलता है। आपने मुझे मैसेज किए कि भैया आपको इसमें नहीं पढ़ना, दिस कंट्रोवर्सी इज नॉट फॉर यू, आई एक्सेप्टेड विद ग्रेटिट्यूड। I'm so grateful that I've got such a learned public who is watching me और मुझे सजेशन देती है, who is critical to me. I'm really grateful and really thankful. Thank you so much. Keep guiding me. दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। दोनों चैनल्स हैं, दोनों आपकी दुआओं से प्यार से चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाजार में करना है तो करना क्या है? पहली बात मेरे साथ है, डरना मना है। मैंने बहुत सारी मंदियां देखी हैं भैया, 24 साल से बाजार में हूं। इस मार्च में पूरे 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 24th रनिंग है, मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पे बाजार में इतनी मंदी देखी है, इतनी तेजी देखी है, लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। 17 साल ब्रोकिंग में जॉब की है, तब जाके समझ में आया है कि भैया ब्रोकिंग कैसे चलती है, बिजनेस क्या है, डायनेमिक्स क्या है, न्यूज कैसे क्रिएट की जाती है, कौन है इस बाजारों के पीछे, कौन इन बाजारों को बना रहा है, चला रहा है, ये सब चीज समझ में आती है। ये स्टोरी हाइपोथेटिकल लग सकती है, ये स्टोरी माइथोलॉजिकल लग सकती है, बट कहीं ना कहीं ये स्टोरी काम करती है। अपना ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर बनाया आप लोगों के लिए, जो भी इस क्लास में आएगा उनको फ्री मिलेगा और अमेजिंग है। आपने इसको देखा होगा, हर वीडियो में देखा होगा, पूरे साल देखा होगा, आपको मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया है ना। हाँ, स्टॉक को एनालिसिस में करते हैं। अब यहाँ पे बाजार की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, 2025 कैसा होगा? पहली बात, ज्ञान एस्ट्रोलॉजी को जो फॉलो करते हैं, ज्ञान कैलकुलेशंस को जो फॉलो करते हैं, मैं बता दूं 2025 है 45 का स्क्वायर, जो एक बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेटिंग नंबर कहा जाता है। 45 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 45 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 मेक्स 4 + 5 विच इज अ होली नंबर 9, बहुत ही होली ईयर होने वाला है। तो यहाँ पे क्या चीजें होली होली चलेंगी। ट्रंप साहब आ गए हैं अमेरिका में, जो मोदी जी के फेवरेबल है, फेवरेट में रहते हैं। ट्रंप साहब ने आते ही कहा भैया मैं टैरिफ्स बढ़ा दूंगा। लोग डर गए,
मैंने आपको उस समय भी कहा था टैरिफ बढ़ाना कोई नेगेटिव नहीं है, पूरी दुनिया को एट पार लाके बोलना, जिसके बस की धंधा करके दिखाओ, जो धंधा करेगा वही कमाने वाला है। तो यहाँ पे हम रेडी हैं, हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मेड इन इंडिया कर रहे हैं, हम एफडीआई को लेकर आ रहे हैं, एफआईएस को लेकर आ रहे हैं, एफआईएस जा रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से लगातार सेलिंग चल रही है, ये टेम्परेरी है। दे जस्ट कैन नॉट गो एंड सेटल इन चाइना। इंडिया इज द स्टोरी, इंडिया इज द ग्रोथ स्टोरी, लेट मी टेल यू। इट कम्स टू डिफेंस, इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली आई वेंट टू सूरत बाय रोड, तो आई कैन सी, मैंने ग्लिम्स देखा अपने इंफ्रा का, सोच के देखिए, और मुझे लगता है कि मुझे सूरत जैसे जो टूर हैं वो ज्यादा करने चाहिए बाय रोड वाले, चाहे वो इंदौर हो चाहे मुंबई हो, बजाय, ताकि मुझे समझ में आए कि भारत कैसे बदल रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, टेक्सटाइल को मैंने विजिट किया, टेक्सटाइल को मैंने देखा, बहुत सारी चीजें मुझे देखने मिली रास्ते में। तो यहाँ पे गेम क्या है, निफ्टी एक ऐसा पैरामीटर है, एक पैमाना है, जो आईना है, जो आपको बताता है बाजार हो क्या रहा है बाजार में। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था शायद निफ्टी 20,200 के आसपास भी जा सकती है, एक पूरा गैप फिल करने के लिए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम है, ठीक है, हमें समझ में आता है बाजार यहां से करेक्ट हो सकता है, ये वो लेवल है जहां से वो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कर सकता है, ध्यान रखिएगा। पर असली चीज क्या है, आपको बाजार के साथ रहना है, बाजार सरप्राइज दे सकता है। बजट हमारे पास में आने वाला है, बजट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अब दो चीजें हैं, या तो हम कहें भैया हमारा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहां कंप्लीट होगा, पहली चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, थोड़ी लंबी हो जाएगी, जो झेल सकता है वो झेले, बाकी निकल सकते हैं। दूसरी चीज, एक मेरे पास में यहां पे एक पैटर्न यहां पे भी क्रिएट हो रहा है, जिसको मैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकता हूं, 23,200 जहां एग्जैक्टली बाजार चल रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,200 के आसपास में, ये बहुत जबरदस्त नंबर है, ध्यान रखना। ये क्रैश करेगा अगर यहां से, फिर हम इस पड़ाव पे झूलेंगे, यहां पे समय बिताया था बाजार ने, किसी झटके से नहीं आएगा। अगर 20,200 आना है तो ये कम से कम जून जुलाई के आसपास तक आएगा, जून और जुलाई के आसपास में यहां तक आना चाहिए। अब बजट के ऊपर आंखें बनी हुई हैं, बजट कैसा रहेगा, इस बाजार की अगली दिशा और दशा बजट तय करने वाला है, ये बताने के लिए कि सरकार कैसी चीजें बांट रही है, इरिगेशन को क्या मिलेगा, डिफेंस को क्या मिलेगा, क्या इंफ्रा में और पैसा आएगा, क्या रेलवेज में और पैसा आएगा, क्या डिफेंस के लिए और पैसा आएगा और बजट दिया जाएगा, किस सेक्टर को सरकार फेवर कर रही है देखना पड़ेगा। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है 2025 की वो हम बनाएंगे बजट के बाद। बट एक मेजर स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि अगर यहां से 23,200 से 20,000 आता है तो मोटा मोटा 3,000 पॉइंट की करेक्शन बची हुई है, ध्यान रखना। तो ऑलमोस्ट 15% की करेक्शन। अब आप बोलेंगे सर इंडेक्स अगर 15% करेक्ट हुआ तो स्टॉक और 30-40% करेक्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं भैया, बाजार है। जो स्टॉक 10 रुपए का स्टॉक बढ़ के 150 रुपए हो गया, 15 गुना हो गया, 200 रुपए हो गया, वो क्यों करेक्ट नहीं कर सकता 40-50-60%? क्यों नहीं कर सकता? सरकारी शेयर जो कभी चलते नहीं थे, 20 रुपए का शेयर 200 रुपए हो गया, 10 टाइम्स हो गया, क्या वहां से 50% करेक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, समय बिताएगा तो आपको जितनी भी अच्छी कंपनी आपको मिल रही हैं, जितने भी अच्छे बिजनेस आपको मिल रहे हैं, आपको उनमें एसआईपी का प्लान करना चाहिए। 2025 में सेक्टर्स एलोकेशन कीजिए, पैसा एलोकेट कीजिए, कुछ फार्मा के लिए कीजिए, कुछ इंफ्रा के लिए कीजिए, कुछ रेलवेज के लिए कीजिए, कुछ सीमेंट में डालिए, कुछ यहां डालिए, कुछ वहां डालिए, पर यहां पे आपका पोर्टफोलियो 15 या 20 शेयर से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो 10 से 15 शेयर का हो सकता है। सुपर एग्रेसिव हो जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 10 शेयर से कम का पोर्टफोलियो भी आप अपना बना सकते हैं जब आप सुपर एग्रेसिव हो जाएंगे, जब मेरी स्टेज में आ जाएंगे, है ना। आज मैं ऐसा रिस्क ले सकता हूं कि अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो मैं पूरे के पूरे पैसे भी एक स्टॉक में डाल देता हूं, पर यहां तक आते आते मुझे 24 साल लगे हैं। आपने कितना समय बिताया है ये उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है कि 20,200 पे थोड़ी सी प्लानिंग करनी स्टार्ट करो। 20,000 के आसपास में ये मेजर सपोर्ट रहेगा, ये नहीं टूटना चाहिए। यहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, अच्छा खासा सप्लाई जोन था, जिसको ब्रेक करके बाजार ने दोबारा इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं की। अगर टेस्ट करके चलता है then we are actually heading towards 36,000 to 48,000 of Nifty. ये मेरी स्ट्रेटेजी अगले 4 साल के लिए। 2028 तक मेरा अनुमान है कि बाजार ठीक ठाक रहा, कहते ना या अली मदद, अगर भगवान ने मदद की हमारी तो 20,000 से अगर बाउंस देखने को मिला तो इनएविटेबल होगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। अच्छे वैल्यूएशंस के बिजनेस को आपको खरीदना है। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको लगातार मिलती रहेंगी, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर जो वीडियोस है मैं आपको बनाता रहूंगा।
टाइम टू टाइम जो इमीडिएट सपोर्ट्स है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, आपको वो मैसेज देता रहूंगा। ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। पर इन्वेस्टिंग के लिए आपको बाजार से डरना नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बने रहो, चैनल को लगातार देखना है, चैनल को शेयर करना है। चैनल की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है, क्योंकि चैनल अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि अगर चैनल पे रिस्पॉन्सेज नहीं है तो हम भी बोर हो जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार आपको मोटिवेट करते रहें, ऐसे ही मोटिवेट करके वीडियोस बनाते रहें, कंटेंट लेके आते रहें, और आपको मजा आ रहा है, तो जाके कुछ नहीं करना, वीडियो को पॉज कीजिए, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। देखता हूँ कितने ज्यादा लोग इस वीडियो को कमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे देखेंगे बेस्ट 5 रेलवेज के स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, बजट पे जिन रेलवेज के स्टॉक्स का असर हो सकता है, बजट का रेलवे स्टॉक्स पे जिन पे असर मेजर हो सकता है, वो स्टॉक्स का वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। स्टे ट्यून, मिलते हैं राइट अवे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।